हेलो बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहुत ज़्यादा बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि फोर हेडेड जो डैना जो पंखा जो सीलिंग फैन बनाते हैं या टेबल फैन बनाते हैं पावर पॉइंट में, वो सही ढंग से रोटेट कर लेती है, लेकिन अगर तीन डैने वाला अगर बनाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो हमारे भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो हम आपको शॉर्ट में ही एक छोटा सा वीडियो दे रहे हैं हम, और कंप्लीट बाकी इसका इन्फॉर्मेशन जितनी भी रहेगी डिटेल्स में वो एक वीडियो मेरा स्पेशल भी आएगी। ठीक है, तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं पावर पॉइंट में। इससे पहले हम आपको दिखा देना चाहते हैं, देखिए इस तरीक़ों से कि किस तरीक़ों से हमने बनाया है और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि तीन डैना पंखा है। हम इसको डबल क्लिक करके उसको ओपन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एक डैना है और हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे, हम अगर चाहें तो इसमें तार भी दिए हैं, बोर्ड भी दे सकते हैं। और देखिए ये डैना आपका कैसे छत में मूवमेंट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आपको बनाना सिखाएंगे अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो कैसे बनाना है आइए हम देखते हैं इस वीडियो में एक करके। तो चलते हैं पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट को पहले सबसे पहले हमने ओपन किया, और कैसे बनाना है पावर पॉइंट। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर लेआउट में जाकर ब्लैंक स्लाइड ले लेना है। ठीक है, और व्यू टैब में जाने के बाद ये जो रूलर और ग्रिड लाइन जो चाहें तो आप रूलर लें या ना लें, आपको ग्रिड लाइन लेनी है। ठीक है, अगर ग्रिड लाइन आपको स्पष्ट नहीं दिख रही है तो आपको हम यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड का कलर आपको देना है। जैसे पेज का कलर देना चाहते हैं तो डिजाइन में जाकर के आपको बैकग्राउंड स्टाइल में जाकर आपको कोई एक कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। या तो हम फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाते हैं और यहाँ से कोई एक कलर जो सिंपल सा आपको अच्छा लगे आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे ग्रिड लाइन शो हो गई। अब आपको करना क्या है कि आपको सेंटर पॉइंट से एक आपको इमेज ड्रॉ करनी है। तो आपको यहाँ से ओवल शेप को ले लेना है और शिफ्ट बटन को प्रेस करते हुए, ठीक है ना, इस कोना से हाफ कोना से क्या करना है, शिफ्ट को प्रेस करते हुए और लेफ्ट बटन को प्रेस करना। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इस तरीक़ों से एक शेप आपको ड्रॉ हो गई। इसको थोड़ा सा इस तरह से आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, आगे पीछे करके देख लीजिएगा, जितना पे होगा आप इसको अरेंजमेंट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको करना क्या है कि एक और शेप हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप इसी को कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, और इस तरीक़ों से मिला लीजिएगा, या आप अलग से भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को दबा करके इस बार छोटा कर लेना। ठीक है, कंट्रोल और शिफ्ट दबाने से क्या होगा कि एक छोटा सा आपको बिल्कुल उसी सेंटर पॉइंट में बन जाएगा। लेकिन अगर आप अलग से लेते हैं, अगर मानते सपोज डेट हम आपको दिखा देते हैं कि यदि आप अलग से लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने शिफ्ट के साथ ये बना दिया, एक बनाया, और फिर से हमने इसको लिया इस पॉइंट को। ठीक है, इस तरह से हमने फिर से शिफ्ट के साथ एक गोला लाइन ले लिया, और घबराना नहीं। अब देखिए दोनों को हमको क्या करना है, सेंटर में लाना है। तो इस तरीक़ों से दोनों को सिलेक्शन बना लीजिएगा, और आपको जाना का है फॉर्मेट में, एक ऑप्शन है एलाइन। एलाइन में जाने के बाद एक आप ले लीजिएगा एलाइन सेंटर। हम आपको थोड़ी सी जूम करके भी ऑप्शन को दिखा देना चाहते हैं। देखिए, तो यहाँ पे फॉर्मेट में एलाइन में जाना है, आपको लेना है एलाइन सेंटर। तो देखिए दोनों जो शेप है एलाइन सेंटर करने से यहाँ सेंटर आ गई, और एक बार करने से आप एलाइन मिडिल कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारे ऑप्शन हमने पढ़ा दिया है, एक्सेल में भी सब यूज करते हैं, खाली नाम थोड़ा सा अलग होता है, चेंज अलग होता है। तो देखिए ये बिल्कुल एक्चुअल आ गया। इसी तरह से अगर इसमें भी अगर नहीं बैठ रहा होगा फिट, तो आप देखिए इस तरह से फॉर्मेट में जाना है, लाइन में जाना है और सेंटर करना है, और एक बार आपको टॉप क्या करना होगा, सेंटर हो गया और मिडिल हो गया। ठीक है, तो चलिए ये तो हमने ऑलरेडी कर रखा था तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं एडजस्ट कीजिएगा। अब आपको करने क्या है कि आपको यहाँ से डायना बनाना है, और अगर आप इस दोनों का कलर चेंज करना चाहें तो आप फॉर्मेट में जा कर के शेप में जा कर के आप अगर कोई कलर लेना चाहें तो इस तरह का कोई कलर ले लीजिए। मोर कलर में जाते हैं, स्टैंडर्ड,
ठीक है। अगर इसमें से कोई कलर चाहिए आपको, चलिए इसी को फिलहाल रखते हैं। ओके, आउटलाइन का भी कलर इसी तरह से दे देते हैं, शेप फिल का भी कलर कुछ इसी तरह का, और ये छोटा वाला का कलर कुछ हल्का सफ़ेद टाइप का ना है तो हल्का सा इस तरह का दे देते हैं, और आउटलाइन को या तो हटा दीजिएगा या तो उसी तरह का दे दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, ये तो हमने दे दिया। अब आपको डायना बनाना है। डायना बनाने के लिए इंसर्ट टैब में जाना है, शेप पे जाइएगा। यहाँ पे एक शेप आपको मिलेगी ट्रैपजॉइड का, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से सेंटर पॉइंट से आप इस तरह से ड्रैग कीजिए, इस तरह से, और इसको अपोजिट कर देना। तो अपोजिट करने के लिए आप क्या कीजिएगा कि आप यहाँ चले जाइएगा, थोड़ा सा छोटा हमको करना पड़ेगा तब दिखा सकें। फॉर्मेट में जा कर के इसको रोटेट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए इस प्रकार से रोटेट हो गया, और हमें इसको सेंटर पॉइंट में लाना है। तो आपको हमने पहले ही बताया, इसको कर लीजिएगा सिलेक्शन करने के बाद आपको फॉर्मेट शेप पे जाना है, अलाइन में जाना है, अलाइन टू सेंटर, और इसके बाद अलाइन टू क्या करना है, मिडिल। तो मिडिल की तो आपको आवश्यकता नहीं है फिलहाल, अलाइन टू सेंटर ही। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसका एक डुप्लीकेट बनाना है। तो कंट्रोल डी शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस डी से डुप्लीकेट होता है। डुप्लीकेट हो गया, और हमने इसको क्या कर लिया, इसको छोटा कर लिया। इस प्रकार से हमने इसको छोटा कर लिया, और यहाँ पर लाकर हमने इसको जोड़ दिया। इसके बाद आपको करना क्या है, इसको पीछे भेज देना है। इसलिए हम करेंगे क्या, सेंड टू बैक करने से देखिए ये आपका पीछे चला गया, और ये सेंटर पॉइंट में नहीं दिख रहा है। तो फिर से हम इसको सिलेक्शन बनाते हैं, कंट्रोल ए से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और करना क्या होगा, आपको तो पता ही हो गया होगा कि लाइन में जाकर हम कर लेंगे सेंटर। देखिए तो एक डायना कंप्लीट हो गया। अब हमको करना क्या है कि इन सब का ना आउटलाइन हटा देते हैं तो और बेहतर बन जाएगा। तो आउटलाइन हटाने के लिए शेप आउटलाइन में जाकर नो आउटलाइन कर लेंगे, और इसको भी जा कर के नो आउटलाइन। इसके बाद हमको करना क्या है, दोनों को ग्रुप कर देना है, यानी इसको भी ग्रुप कर देते हैं और इस पॉइंट को भी हम ग्रुप कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको ग्रुप बना दिया, एक ग्रुप हो गए, और सेंड टू कर देते हैं बैक, सेंड टू बैक। तो देखिए पीछे चला गया। अब हमको करना क्या है कि इसको देखिए थोड़ा जूम करते हैं, और यहाँ पे ना कुछ पॉइंट दे देते हैं। जैसे कि आप घर का छत देखे होंगे ना, छत कह रहे कि पंखा देखे होंगे, तो देखे होंगे कुछ बटन रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे ओवल ले लेते हैं, और छोटा छोटा यहाँ से ओवल पॉइंट को बना लेते हैं। ठीक है। शिफ्ट के साथ बनाइएगा, थोड़ा छोटा छोटा, क्या ऐसा। और इसको थोड़ा कलर जो है वाइट दे देते हैं। फॉर्मेट में जाकर के शेप फिल में वाइट कर लेते हैं, और आउटलाइन को भी हम वाइट कर लीजिए या तो हटाएं दीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। ठीक है। और अगर ये इसको क्या करना, कंट्रोल के साथ हमें कंट्रोल शिफ्ट दोनों प्रेस करते हुए एक और खींच लेते हैं, और एक और हम सेंटर में ले लेते हैं इसको ऐसे। ठीक है। इसको इस तरीके से लाइन के बीचों बीच अरेंज कर देना है। ठीक है। इस प्रकार से अब इसको भी हमको क्या करना है, ग्रुप बना देना है। ये जितना आपने बनाया इन सभी को ग्रुप करना। कैसे करिएगा, तो पहले तो डायना आपने सेलेक्ट कर रखा था, अब कंट्रोल बटन को प्रेस करके, और जैसे ही आप देख रहे हैं कि प्लस का निशान आ रहा है, क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए। ठीक है। इसके बाद ग्रुप का, तो ग्रुप का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस जी। ठीक है। तो कीबोर्ड से कंट्रोल जी जैसे ही प्रेस कीजिएगा, ये देखिए आपका ग्रुप हो गया। और ग्रुप होने के बाद ये ऊपर आ गया है, तो आपको पीछे भेजना है। पीछे कैसे भेजिएगा, तो आप इस पर भी राइट क्लिक करके सेंड टू बैक कर सकते हैं। सेंड टू बैक करेंगे, देखिए आपका पीछे चला गया। अब आपको करना क्या है कि इसका एक डुप्लीकेट बनाइए। तो कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बना लीजिए, और इसको करना क्या है कि इसको आपको पीछे कर लेते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं इस तरह से अपोजिट। देखिए फ्लिप वर्टिकल करके, और इसको यहाँ से बराबर से इस तरह से अरेंजमेंट कर लेना है। इसका सेंड टू बैक कैसे करना है, राइट क्लिक करना है, सेंड टू बैक, ये पीछे चला गया।
देख लीजिएगा, मिला जुला के बराबर करके करिएगा। इसके बाद एक बार फिर से हम कर लेते हैं सेंटर, सिलेक्शन कर लेते हैं और इसके बाद करते हैं अलाइन सेंटर। ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद अब हमें करना क्या है कि इन दोनों शेप को ग्रुप कर देना है। तो यहाँ से कंट्रोल के साथ क्लिक करके हमने सिलेक्शन बनाया और कंट्रोल डी से ना पहले तो कर लेते हैं, ऐसा करते हैं कंट्रोल जी करते हैं ग्रुप होने के लिए। तो कंट्रोल जी ग्रुप हो गया, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल डी करेंगे तो डुप्लीकेट एक हो गया और कंट्रोल डी हमने किया 2 डुप्लीकेट हो गया। देखिए, तो 3 डैना वाला आपको कैसे बनाना है इसका प्रोसेस, क्योंकि 4 डैना पर ना रोटेट सही से नहीं करता है, तो हमने आपको बताया। अब इस डैना को 6 को आपको क्या करना है, अरेंज करना है, 6 को अरेंज करना। ठीक है, कैसे अरेंज करना है ये तो हम आपको बताते ही हैं। देखिए, आपको इसको करना क्या है कि आपको रोटेट में जाना है। रोटेट में आपको फॉर्मेट शेप मिलेगा, रोटेट में मोर रोटेशन ऑप्शन पे जाना है और यहाँ मिलेगा साइज, साइज में मिल जाएगा रोटेशन। तो साइज तो आपने दिखा रहा है कि कितना बाई कितना का है रोटेशन। एक का ले लीजिए 60, ठीक है, एक का ले लीजिए 60। जैसे ही क्लोज कीजिएगा ये देखिए अपने से चेंज हो जाएगा, घबराना नहीं है, 60 हो गया। और जो आपका सेकेंड वाला है इसको क्लिक करिएगा और फिर से वही जाइएगा रोटेट पर, मोर रोटेशन, और इस बार आपको रोटेशन को क्या करना है 120। तो 0 हो गया, 60 हो गया, 120 हो गया। और अगर आपको बनाना होगा तो आप और भी उस अनुसार बना लीजिएगा। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, इस प्रकार से अरेंज कर लेना है। ठीक है, हाँ, इस प्रकार से हमें अरेंज करना है और इसको भी हमको इस प्रकार से अरेंज कर लेना है, बराबर बराबर। ठीक है, बिल्कुल बराबर बराबर रखिएगा देखते हुए। और इसके बाद करना क्या है कि इसको कंट्रोल के साथ आप सिलेक्शन बनाइए इन दोनों को और पीछे भेजना है ना, तो इसको राइट क्लिक करके सेंड टू बैक। देखिए, तो ये सभी के सभी क्या हो गए, पीछे चले गए। अब इन सभी को आपको करना क्या है, अनग्रुप कर देना है। अभी तो आपने ग्रुप किया था, अब इसको अनग्रुप करना है। तो आप इस पर राइट क्लिक करके आपको ग्रुप में जाना है और कर देना अनग्रुप। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी सिलेक्शन करके राइट क्लिक कीजिए, ग्रुप में जाके अनग्रुप, इसे भी सिलेक्शन करके राइट क्लिक करके ग्रुप में जाकर अनग्रुप कर दीजिए। ये तीनों अनग्रुप हो गया। अब आपको करना क्या है कि अगर आउटलाइन आप पहले से छोड़ दिए होंगे तो आउटलाइन हटा लीजिएगा, और अगर आउटलाइन पहले आपने हटा लिया तो इसको इस तरह से बनाइए। अब देखिए आपको करना क्या है कि एक छोड़कर, जैसे आप इसको अगर सिलेक्शन करते हैं तो इसको छोड़कर इसको, यानी तीनों डंडा में से एक को सिलेक्ट कर लीजिए। तो कंट्रोल के साथ हमने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन किया, और इसको करना क्या है, तीनों में सिलेक्शन किया। इसके बाद करना है इसको सेव फिल में जाकर नो फिल। ठीक है, नो फिल हमने इस तरीके से कर दिया, हाँ नो फिल किया। और रह गई आउटलाइन, तो आउटलाइन को भी हमको यहाँ पे कर देना है, शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन। ठीक है, हमने कर दिया, ये गायब हो गए। अब हमें करना क्या है कि इसको फिलहाल डिलीट करते हैं, क्योंकि हम सिलेक्शन के लिए ना कंट्रोल ए का यूज करने वाले हैं। तो कंट्रोल के साथ जैसे ही ए प्रेस करेंगे तो देखिए ऑल सेलेक्ट यहाँ पर हो गई है, और कंट्रोल के साथ जब जी प्रेस करेंगे तो ग्रुप हो गई। अब हम आपको यहाँ पे फैन को नचाते हुए दिखाते हैं। पहले तो अब इसको एनिमेशन देना है। ठीक है, एनिमेशन गोल वाला, घूमने वाला। तो घूमने के लिए आपको कहाँ जाना है, एनिमेशन पैन पे कस्टम एनिमेशन। ठीक है, और कस्टम एनिमेशन में देखिए एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऐड इफेक्ट। ऐड इफेक्ट में इम्पैसिस, इम्पैसिस में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्पिन। अगर यहाँ नहीं मिल रहा है तो मोर इफेक्ट में चले जाइएगा और आप यहाँ से ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा आपको स्पिन। ठीक है, स्पिन करने के बाद देखिए आपका जो पंखा है वो स्पिन करने लगा। देखिए अपने अक्ष पर धीरे धीरे करके घूम रही है। इसके बाद कर लेना ओके, ये तो हो गया। अब आप चाहते हैं कि जो पंखा है ये डंडा में जो है ऊपर छत पे लटका हुआ है। ठीक है, अगर उस टाइप का बनाना चाहते हैं तो बता दे रहे हैं। और एक और चीज़, अगर चाहते हैं कि पंखा जो है लगातार घूमता रहे और फास्ट स्पीड में घूमे तो आप इसको कर दीजिए वेरी फास्ट। ठीक है, इस तरह से घूमेगा। और ग्रुप में जाके टाइमिंग में जाना है
और टाइमिंग में आपको रिपीट में क्या करना, अनटिल एंड ऑफ स्लाइड। तो यह ऑप्शन क्या करता है कि जब तक कि आप चलाना चाहें आप सिस्टम में चला सकते हैं। देखिए तो आपके पंखा चलना शुरू हो गई। अब अगर छत पे बनाना है डैना या डंडा टाइप का, तो इसके लिए इंसर्ट में शेप में जाइएगा और कुछ इस तरह से आपको शेप बना हुआ है यू टर्न एरो, तो हम इसी यू टर्न एरो का यूज कर लेते हैं। ठीक है, और इसको नीचे से ऊपर की ओर हम इस तरह से खींच लेते हैं और जो पीला वाला जो पॉइंटर है इसको पकड़ के इसको डंडा ऊपर कर देना है और इसको बीचे बीच लाकर रखना है इस टाइप से। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा और ऊपर, चलिए इस तरीक़ों से। और इसको सेंड टू बैक कर देना है, तो इस तरीक़ों से भी जा सकते हैं। कई तरीके हैं आपको करने का, तो हम सेंड टू बैक, लेकिन अभी करते हैं ब्रिंग टू फ्रॉम। अगर आप इसमें कंडेंसर वगैरह जोड़ना चाहते हैं तो देखिए इसमें आप कंडेंसर के लिए इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरीक़ों से इसका गोल वाला का इस्तेमाल करके, और अब मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा, शिद्दत से परेशान हैं, तो फ़िलहाल इसको आप बाकी अपने ढंग से कुछ यूज कीजिए। ठीक है, और कंडेंसर का कुछ कलर हम वाइट कर देते हैं, आउटलाइन को भी कर देते हैं नो आउटलाइन। ठीक है, बाकी आप धीरे धीरे करके दिमाग लगाते जाएंगे, बनता चला जाएगा। और इसको ग्रुप कर देना है आपको, इसको, और कंडेंसर को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल जी ग्रुप ऑप्शन है, और पीछे भेजने के लिए सेव पे राइट क्लिक करके सेंड टू बैक। ठीक है, आप कहीं से भी भेज सकते हैं, यहाँ से भेज सकते हैं और यहाँ से भेज सकते हैं, आपको जहाँ से सुविधा लगे आप वहाँ से भेजिएगा। ये नहीं कि जैसे हम बता रहे हैं एग्जैक्ट वही करना है, अपना भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है। चलिए देखिए, और डंडा का अगर कुछ कलर चाहिए तो अब तो पहले बदला नहीं, आप यहाँ से बदल सकते हैं इसका कलर। तो इसका डंडे का कुछ कलर यहाँ से देखिए दे सकते हैं। इस तरीक़ों से, और एक यहाँ से लाइन लटका देते हैं। ठीक है, इस तरह से सीलिंग का जो है घर का कुछ किनारा दे देते हैं, जो भी है जहाँ पे लटका हुआ है नज़र आएगा। ठीक है, चलिए ऐसा कर देते हैं। और अगर इसमें वायर वगैरह देना चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ पर जाकर वायर भी दे सकते हैं। तो हम वायर देने के लिए स्क्राइबल का ही यूज कर लेते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं और एक तार के माध्यम से इधर हम बाहर की ओर लेके चले आते हैं। और इसका कलर, इस तार का जो कलर है आउटलाइन है, हम इसका आउटलाइन कलर दे देते हैं रेड। और एक और ले लेते हैं फिर से स्क्राइबल को, और इस तरीक़ों से एक और तार पास आउट कर देते हैं इस तरीक़ों से, और इसको हम कर देते हैं ब्लैक। आपको तो पता ही होगा कि दो तार जाती है तो सेप फिल नहीं आउटलाइन, क्योंकि लाइन लिया है हमने, एक आर तारा हो गया। थोड़ा सा मोटा वगैरह करना होगा तार को तो आप कर लीजिएगा, और इसको करना है सेंड टू बैक। तो इन दोनों का सिलेक्शन करके सेंड टू बैक एक हो गई है, और एक और को बैक करना होगा ब्लैक वाले को। ठीक है, इसको भी कर देते हैं सेंड टू बैक। देखिए बैक हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम F5 से, अब इसको छोटा करते हैं पहले, सबसे पहले तो हम इसको छोटा कर लिए। अब F5 से पंखा चलाना शुरू करते हैं, F5 से देखिए। और यहाँ पर अगर हम चाहें तो स्विच भी लगा सकते हैं, तो चलिए हम स्विच भी लगा देते हैं। और स्विच को जैसे ही टिपेंगे तो पंखा चलेगा, नहीं तो ऐसे ही पहले दिखा देते हैं, बाद में एक और वीडियो बना देंगे आपके रिक्वायरमेंट पे। देखिए तो इस तरीक़ों से ये पंखा मूवमेंट कर रहा, लेकिन आपको ज़्यादा फास्ट है तो अच्छा नहीं लग रहा, तो ऐसा कीजिए कि ये जो फ़ैन है इसको सिलेक्शन करके थोड़ा सा स्लो मोशन कर देते हैं। ठीक है, देखिए इस स्लो मोशन हमने किया। अब इसे हम कर देते हैं और इसे सेव कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। चलिए
डिजाइना फैन है ये, और इसको हम सेव कर लेते हैं। और अब हम F5 से इसको देखिए प्रेस करते हैं। अब इसको हम क्लिक करते हैं, ये देखिए तो हमने कंडेंसर के माध्यम से ऊपर छत में बांध दिया है और ये फैन हमारा मूवमेंट कर रहा है। तो अगर आप सही से एक एक पॉइंट को समझते हुए अगर बनाएंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। और मेरे क्लास में तो खास करके दिक्कत आपको नहीं होने देंगे, जहाँ तक होगा आपको बिल्कुल सारी चीज़ क्लियर करेंगे। और अभी मोबाइल नहीं है तो आपके कमेंट्स का हो सकता है हम जवाब ना दे सकें, लेकिन आपको कोई भी और रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें बताइएगा। और चैनल के साथ अगर आप नए हैं तो आप इसको ज्वाइन कीजिए और बच्चों को लोग को ज्वाइन भी करवाइए। और जितनी ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे हम भी आपके साथ बरकरार रहेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कोई भी और दिक्कत लगे तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो जिनका भी ये प्रॉब्लम था कि 3 हैंड फैन नहीं घूम रहा तो घुमा लीजिएगा। और देखिए ऐसे 4 हैंड वाला भी हमने बनाया था, तो 4 वाला ये भी दिखा देते हैं। देखिए तो ये भी इसी तरह से बन जाएगा जो ये बना रहे होंगे, तो ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमने ये बनाया था, तो अगर इसको रिक्वायरमेंट होगी ये सब के लिए तो इसी तरह से बना लीजिएगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, और एक लाइक्स तो ज़रूर बनता है, तो कम से कम मेरे लिए ज़रूर एक बार दे दीजिएगा, क्योंकि सर दर्द में भी हम आपके लिए कष्ट कर रहे हैं। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना।